हरि ओम हरि ओम। मुंडक का मांडुक्य का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। मंगलाचरण हुआ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय जो मंत्र है मांडुक्य का, उसका कल हम लोगों ने विचार किया। उसका उच्चारण कर ले। सर्वं ह्येतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद। यह सब ही ब्रह्म है। और यह किसकी बात है? पूर्व में जो ओंकार बताया वही ओंकारात्मक शब्द। ये भाष्य के आधार पर ही हम अर्थ अभी लगा रहे, लेकिन मूल भाष्य इसलिए नहीं पढ़ रहे कि उसमें और भी ज्यादा मैटर हैं। अभी खाली पदार्थों को थोड़ा एक बार ग्रहण कर ले और उसका बड़ा फायदा होता है। मूल मंत्र फिर आपके साथ बात करने लगता है। बहुत बार हमने देखा, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, जब हम भाष्य के आधार पर ही मंत्र को समझते हैं और इतना भाष्य पर डिपेंड हो जाते हैं कि जब मूल मंत्र याद आता है और भाष्य याद ना आए तो अर्थ नहीं लगता। तो आपके भाष्य का अर्थ मूल में ऐसा घुस जाना चाहिए कि मूल शब्द से आपको अर्थ आ जाए। भाष्य अविरुद्ध अर्थ मूल से आ जाए, ये जरूरी है। भाष्य सम्मत अर्थ आ जाए। हाँ, भाष्य सम्मत अर्थ आ जाए। तो कई अच्छे विद्वानों को भी मैंने देखा कि खाली मूल का सामान्य अर्थ ही चाहिए, लेकिन भाष्य के बिना उनका नहीं लग रहा है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि मूल के शब्द से अर्थ आपको लग जाए, उससे आप में एक बल आता है। तो ये बात है। दूसरी बात भी है, जब आप मूल के खुद अर्थ करते हैं, हो सकता है गलत हो, थोड़ी देर के लिए ले लो, लेकिन गलत होगा तो भाष्य से मिलाएंगे ना। तो गलत तो हम किसी को बताने नहीं जा रहे, हम अपने लिए जब अर्थ कर रहे तो हमारी बुद्धि स्वयं सक्रिय होती है। मूल के पदों को और पदार्थों को लेकर खुद चिंतन करने में एक सामर्थ्य उसमें आता है। ये दूसरा फायदा, समझ में आ रही बात। एक तीसरा फायदा है, देखिए हमारे संप्रदाय में तो शंकर भाष्य परम प्रमाण है, लेकिन रामानुज संप्रदाय, माध्व संप्रदाय अलग अलग अपने अपने आचार्य को प्रमाण मानते हैं। तो जब तुलनात्मक अध्ययन करना होता है, कौन आचार्य मूल के सबसे निकट है, कौन दूर, तो उसके लिए उसका जजमेंट करना आपके लिए
आपके भीतर उतना बल आता है कि अब आप जो हैं खुद निर्णय कर सकते हैं कि हमारे आचार्य जी ने सही लिखा कि गलत लिखा। माने अंधे की तरह मानो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ध्यान में आई बात ना। तो मूल का अर्थ लगना। एक महात्मा ने हमको और भी एक बात बताई, जब बूढ़े हो जाएंगे तो भूल भाल जाएंगे सब। उपनिषद के मंत्र जो आपके साधना का है वो याद रहता है, वो अगर अर्थ बोलने वाला ना हो तो बड़ी मुसीबत। क्या समझे? यही आपके साथ रहेगा, मूल का अर्थ ही आपके साथ में रहेगा, बाकी उड़ जाता है महाराज, ये भी बात है। न उड़े, वही कोशिश करते रहे ना, लेकिन उड़ता है। उम्र की एक ऐसी अवस्था आती है तो कुछ तो रह जाए भाई। तो एक कई फायदे हैं मूल का। बल्कि हमने देखा कि हमारे जो कैलाश मठ की परंपरा है, बड़ी सशक्त परंपरा और अच्छी परंपरा है। कैलाश मठ जो ऋषिकेश में, वो वहां पर ये प्रस्थान त्रय का निरंतर स्वाध्याय होता है। बहुत महात्मा अध्ययन करते, बड़े बड़े पंडित बने हुए हैं, 100 साल से काम कर रहे इस क्षेत्र में, उनके ग्रंथ भी बहुत चलते। तो उत्तरकाशी में हमने देखा, और हमारे एक बड़े अच्छे परिचित संत थे, हमसे बहुत वरिष्ठ थे, स्वामी सत्येंद्र पुरी, सत्येंद्रानंद पुरी साहब। अंतिम में शरीर छोड़ने के लिए काशी आ गए थे। अब संत की बात बता रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है, थोड़ा सुन के रखो। तो सत्येंद्रपुरी जी को पता नहीं देवशर ने देखा कि नहीं देखा। साधना सदन में बहुत वर्ष रहे, बाद में ही शरीर छुड़ा ललिता घाट में। इतनी मोटी चश्मा थी उनकी, ऐसे देखते थे, और ग्रंथ देखने का एकदम उनको बहुत अभ्यास। कोई देखने लग गए तो रात कैसे बीत जाता है, इतनी समाहितता थी उनकी। तो उनके जो गुरुजी थे वो प्रज्ञा चक्षु थे, और एक ही कमरे में गुरु और शिष्य दोनों को रखा था हमारे त्यागमूर्ति जी महाराज ने। तो एक बार गुरुजी सुनाने लगे हमको, बोले महाराज ये सत्येंद्र का ऐसा जो है, बोले हमको कोई कमरे में है कि नहीं तो शब्द से पता लगता है, तो सांस चल रहा है माने दूसरा प्राणी है। तो बोले कभी कभी वो ग्रंथ देखते देखते उसका सांस रुक जाता है। अब बहुत देर तक सांस चला नहीं, तो मुझे संदेह हो जाता है कि सत्येंद्र जो है ये जिंदा है कि नहीं है। तो मेरे सत्येंद्र हाँ गुरु जी, तब वो बोले ऐसा महापुरुष थे, और कितना त्याग था भाई, है ना, थे बड़े कट्टर। तो उनको भी देखा कि वो कैसे लगाते थे ग्रंथ, भाष्य माने उपनिषद में ले लो, तो सबसे पहले आनंदगिरी पढ़ेंगे। क्यों? आनंदगिरी में अवतरणिका है भाष्य की पंक्ति का, ठीक है। आनंदगिरी पढ़ने के बाद जब आएगा, जैसे मान लो कि ओमिति आया भाष्य में, तो ओमिति कहाँ मूल में है, तब ऊपर जाएंगे, समझ रहे। आनंदगिरी में आया तो तब आनंदगिरी से भाष्य में, फिर भाष्य से मूल, भाष्यकर मूल का व्याख्यान कर रहे। तो ये उनका मैंने देखा, और प्रायः उधर ऐसे अध्ययन होता है। अभी वर्तमान में कैसा कैलाश में हमको पता नहीं, लेकिन उत्तरकाशी में मैं देखा ऐसा, उनके क्रम ही ऐसा था। क्यों? आनंदगिरी के बिना फिर भाष्य क्या समझोगे तुम? अब बात भी सही है, बहुत जगह नहीं समझ में आता। अब बिना भाष्य का तुम मूल का अर्थ क्या करोगे? इसीलिए पहले इधर से, तो उसके समस्या क्या होती है ये बताया था। वहां भी उत्तरकाशी के एक महापुरुष थे, और हमने अनुभव तो बहुत किया था। हमको कहीं कहीं ऐसा लगता है कि आनंदगिरी जी जो बात कह रहे हैं, भाष्यकार जो कह रहे, थोड़ा फर्क है। असल में ये सबके सब बड़े मौलिक चिंतक हुए,
तो अपने जो मौलिक चिंतन है वो भी वो रखते जाते हैं। तो अब कितना उनका बना है, कितना भाष्य का है, ये सब विवेक होना चाहिए। तो वो स्वामी जी थे, उनका नाम शायद चिदानंद जी थे, क्या था, माने शिवानंद जी के शिष्य थे। अभी जो हरिब्रह्मन रंजन उनके गुरु, माने जहाँ रह करके उन्होंने पढ़ा, बड़े अच्छे महापुरुष थे। ये चिन्मयानंद जी आदि के गुरु भाई। पतले से जो थे ना वो लंबा, शिवानंद जी के गुरु है। माने शिवानंद जी शिष्य थे, वहाँ उनका आश्रम भी है। हाँ, दक्षिण भारत के थे, चिदानंद जी करके। चिदानंद। तो बहुत अच्छा अभ्यास था। तो वो भी तपोवन महाराज और इनके से पढ़े हैं, पुराने लोग हैं। तो वो एक बार बता रहे थे, उनके किसी गुरु भाई को लेकर के बोले कि स्वामी जी ऐसा है कि अब एक कैलाश की परंपरा से भी पढ़े हैं। अब तो भवन स्वामी जी जो हैं वो पूछते थे तो वो बता दे, ये जो है आनंदगिरी के अनुसार अर्थ। अब कई बार जो है वो अर्थ मूल से एकदम अलग हो जाता है, ध्यान देना, मूल से अलग हो जाता है। बोले ऐसा पकड़ते थे तो मूल में क्या है वो भूल जाता, तो टीका में ही है। तो स्वामी जी ने वो पकड़ते थे। अब बताते बताते मूल से दूर चला जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि मूल से दूर चले जा रहे हैं। ऐसा बहुत कम जगह है, लेकिन है। क्यों? उन्होंने अपने ढंग से उस विचार को रखा। कभी प्रसंग आएगा तो मैं दिखाऊंगा। तो इसलिए मूल पहले लगाना, मूल जहां से समझ में नहीं आ रहा है वहां भाष्य लगाना, और भाष्य भी जहां पकड़ में नहीं आ रहा है वो आनंदगिरी लगाना। पहले तो इस क्रम से नीचे उतरना और फिर जो है आनंदगिरी अद्यपान तो लगाओ, वो तो और अच्छी बात है। लेकिन पढ़ने का जो क्रम है, और हमने यही क्रम यहाँ रखा, इसलिए हम सांख्यकारी का पहले कारिका पढ़ाते हैं। अब लड़के आते तब तो कौमुदी पढ़ना है। अरे भाई कारिका पढ़े हो, समझे ना। इसीलिए यहाँ पर भी क्या पढ़ा रहे हैं आपको? मूल उपनिषद। मूल उपनिषद पढ़ा रहे हैं। भाष्य बाद में पढ़ाएंगे और उसके बाद जो है कारिका पढ़ाएंगे। इसके बहुत पीछे कारण है और बड़ा अनुभव से ये निकला है। तो हाँ, वहां पर भी ब्रह्म सूत्र के भाष्य पढ़ाने से भी पहले सूत्र के ऊपर जो वैयासिक न्यायमाला है वहां शुरू किया। इसलिए हमारा जो एक बार पढ़ा हुआ है वो ऐसा नहीं है कि वो जैसे माने समुद्र में डूब रहा है, तैरना नहीं आता है। उनको कम से कम इतना पता लग जाएगा भामतीकर कहाँ क्या बोल रहे पता नहीं, लेकिन मूल प्रकरण में क्या, मूल सूत्र में क्या है वो उनका पकड़ में है। तो ये जरूरी है, मूल से थोड़ा अधिक प्रेम करना सीखिए। मूल के शब्द और उपनिषद शब्द है, ये भी कोई मामूली चीज नहीं है। ऐसे तो किसी भी ग्रंथ का मूल हमेशा टीका से अधिक मूल्य रखता है। आखिर टीकाकार ने इसलिए उसको टीका करना, उनके दिमाग में तो होगा उसका मूल्य। लेकिन उपनिषद जो होती है वो तो महाराज अपौरुषेय श्रुति मानते हैं हम लोग, साक्षात परमात्मा इन शब्दों के रूप में। तो इनकी जो ताकत है, दृष्ट अदृष्ट जो उनकी शक्ति है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। कह ही रहे हैं कि ओम इति अक्षर, हाँ यही सब ब्रह्म है। हाँ जी। तो अब इतनी भूमिका हम इसलिए कर रहे हैं कि हम बीच बीच में भाष्य से थोड़ा थोड़ा सुना रहे हैं, लेकिन भाष्य अभी जब मूल पूरा हो जाएगा तब हम विधिवत भाष्य जैसा होता अध्ययन करेंगे। तो अब प्रथम मंत्र में क्या बताया? प्रथम जो मंत्र था ओमित्येतद् अक्षरमिदं सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवत् भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव चान्य त्रिकालातीतम तदोंकार एव। इसका
निर्यास क्या है? प्रथम मंत्र ने क्या बताया? हाँ? ओम यह अक्षर यह शब्द है। हाँ। दस्यों को व्याख्या ना माने सबका अर्थ लगाने की नहीं, उसका माने निचोड़ बताइए कि प्रथम मंत्र में क्या आपने निकाला अपने लिए। ओम इस अक्षर ही सब कुछ है। हाँ। विश्व चराचर ये जो शब्दात्मक है, लेकिन इसका यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ यही है। और इसे त्रिकालातीत, ये वो भी भूत भविष्य वर्तमान के परे जो है वो भी एक ओम का ही रूप है। ओम से ही सब कुछ सृष्टि है और इसमें ही विलय। सृष्टि विलय तो बताया नहीं इसमें। अच्छा चलो माने वही मूल में कितना है वही। हाँ, और कोई बताएंगे प्रथम मंत्र का सार? ओम यह जो अक्षर है हाँ। यही सब कुछ है। हाँ। जो वर्तमान भविष्य और भूतकाल वो सब यह अक्षरात्मक ओमकार ही है। और ये जो त्रिकालातीत जो है वो भी यह अक्षर ओमकार ही है। दर्शक महाराज, ओम अक्षर ही सब है और आगे इसका उपव्याख्यान किया जा रहा है। और ये जितना सब कुछ देख रहे हैं वर्तमान भूत और भविष्य, ये सब ओमकार का ये विशिष्ट रूप है। और कोई बताएंगे? मतलब सार माने प्रवचन मत करिए, मंत्र से क्या आपने समझा? ओमकार का ही पूरा व्याख्यान बता रहा हूँ। ओम ये जो अक्षर है ना, हाँ। ये अक्षरात्मक ही ये जो अभी तक माने बीता हुआ, इधर अनंत है, इधर जो विस्तार है और आगे जो अनंत है ना, सब कुछ जो एक ओम अक्षरात्मक है, ये इसका प्रतिपादन होता है रूप से। ये चीज मैडम जी नहीं, इंटेलेक्चुअली बोल रहा है। इंटेलेक्चुअली तो एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन क्या बताया मंत्र ने? बताया ये कि जो है वो ओम अक्षर है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं हाँ। अतीत में हुआ, अतीत में हुआ, वर्तमान में होगा, क्या हो रहा है, चल रहा है, और भविष्य में होगा, वो सब कुछ वो मात्र ही है। सब कुछ है ओम मात्र। माने ओम यह जो शब्द है यही सब है, इतना ही ना है। तो इतना लंबा व्याख्यान करने के लिए मना कर रहा हूँ, फिर भी व्याख्यान कर रहे हो। जो हुआ, जो है, जो, अरे भाई लब्बु लबाब यही है कि ओम ही सब है, यही ना प्रथम मंत्र का अर्थ है। और ओम माने शब्द, इतना प्रथम मंत्र का निर्यास है ना। इसमें सब कुछ आ गया ना, उसका तो व्याख्यान हो रहा है ना, जो काल के भीतर है, जो काल से अतीत है। लेकिन ओम से अतिरिक्त कुछ है नहीं है। चाहे काल के भीतर आया हुआ वो भी ओम शब्दारूप है, और जो बाहर है वो भी ओंकारात्मक है। तो ओंकार शब्द की सर्वात्मकता का उपदेश हुआ। ओम से भिन्न कुछ नहीं है, ये बताया प्रथम मंत्र में। द्वितीय मंत्र में क्या बताया? कल सुना आपने, सर्वम हेतद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म स्वयमात्मा चतुष्पाद। द्वितीय मंत्र में क्या बताया? सब ही यह ब्रह्म है। हाँ। सब कुछ, और वही ब्रह्म जो है यह आत्मा है। हाँ। और वो यह आत्मा चतुष्पाद, क्योंकि यह आत्मा जब ब्रह्म है तो ब्रह्म ही चतुष्पाद है, चार पैर वाला। लेकिन वही बात है कि माने टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है। जैसे प्रथम मंत्र का हमने निचोड़ निकाला, अर्थ तो हुआ, निचोड़ निकालो निचोड़ बताओ। अर्थ तो बढ़िया बताया, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ओंकार ही ब्रह्म ही आत्मा है। निचोड़ निकालो। अब ये निचोड़ निकालने का काम ही इसलिए मूल पढ़ रहे हैं। यह सब कुछ ब्रह्म है। अभी प्रभु महाराज कुछ बता रहे हैं। कल आप एक विशेष कहे थे कि यहाँ जो सारा जगत है सचमुच शब्दात्मक है। हाँ। यहाँ गौण प्रयोग
नहीं है, हाँ। यही मुख्य प्रयोग है। हाँ इस मंत्र का तात्पर्य है ये मुख्य प्रयोग है, और जो ओमकार है वही यहाँ ब्रह्म शब्द से है। हाँ जी। तो हम ऐसा कहे दूसरे मंत्र का निर्यास है ब्रह्म सब कुछ है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म की सर्वात्मकता वही आत्मा भी है, चतुष्पाद हो जो भी हो, ब्रह्म की सर्वात्मकता। ये दूसरे मंत्र में ये बात आई। पहले मंत्र में माने ओम इस शब्द की सर्वात्मकता, और ओम इस शब्द का अर्थ जिसका नाम है वो है ब्रह्म, तो अर्थ की सर्वात्मकता ब्रह्म रूप है, अक्षर की सर्वात्मकता, हाँ, और अर्थ का सर्वात्मकता। ये और अर्थ क्या है? ब्रह्म। तो ब्रह्म की सर्वात्मकता माने जो उसका वाच्य है, पहले में वाचक की सर्वात्मकता, द्वितीय मंत्र में वाच्य की सर्वात्मकता। ये यही ना है कि और कुछ है? बिल्कुल यही है। ठीक है ना? तो निचोड़ निकालना पड़ता है ना महाराज। मैंने समझ में जब तक निचोड़ निकल करके नहीं आया तब तक आपने समझा ये नहीं समझना मैंने उसको ठीक से आपने मंथन करके अपने लिए निकाला नहीं। और जयशर महाराज परसों न कब पूछ रहे थे, वहां कुछ शायद अच्छा निकल गया लक्ष्य चंडी में। बोला आप ऐसे बोलते कैसे हैं? अब हम भी परेशान हो गए, कैसे बोलते हैं हमेशा तैयारी कुछ और किया और कुछ और निकला। तो बाद में समझ में आया हमको कि भाई ये 40 साल जो मंथन किया ना उसका क्रीम निकलता है तो तुमको कैसे निकलेगा वो मैं बहुत विशिष्ट बोले भी सोचा है स्वामी जी आज हाँ, उसमें माने चंडी थी, दुर्गा सप्तशती, साइंस था, यज्ञ था। हमारे मोदी जी भी टप गए आपने जो जोड़ा ना स्वामी, ये जो माने कि हमारे उपनिषदों का ये सिद्धांत है, हमारा मतलब कि ये जो उपनिषदों के सूत्र हैं, सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारे ऋषियों का तप है ये। ठीक ठीक। तो ये जो है यूं ही नहीं निकलता है, ऐसे मूल का घुटन करते रहते हैं। आप लोग को कभी कभी घबरा जाते हैं, जब आपको घुटाता हूँ ना, अरे स्वामी जी एक ही चीज डेली घुटा रहे, क्या बात है? अरे भाई घुटे बिना नवनीत नहीं निकलता है। दधी को मंथन करने से तभी उसमें से नवनीत मक्खन अलग होता है। जब मक्खन बन जाएगा ना तो जिंदगी में वो मक्खन आपके साथ ही रहेगा है ना? तो देखो ये दूसरे मंत्र में यह आया कि ब्रह्म ओंकार वाच्य जो ब्रह्म है वही सब कुछ है। अब दोनों मंत्र में थोड़ा सा जैसे कुछ विरोधाभास आया कि नहीं आया? एक में शब्द को सब कुछ बताया, एक में उस शब्द का अर्थ ब्रह्म को सब कुछ बताया। थोड़ा सा विरोधाभास नहीं दिख रहा है? इसीलिए भाष्य का यहां पर थोड़ा सा हमने सहारा लिया था। अच्छा, अब ये दूसरे मंत्र में जो सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, ये वाला जो हिस्सा है, यह सब ही ब्रह्म है। तो यहाँ सर्वम करके जो बात आई ना, सर्वम, उसके ऊपर भाष्यकार ने लिखा सर्वं यदुक्तम ओंकार मात्रम तत्। सर्वम माने सब कुछ। कौन से सब कुछ? जिन सब को ओंकार मात्र ही है, ये प्रथम मंत्र में बताया। ऐसे ओंकार रूप जो सब है वो ब्रह्म है, ऐसा समझना इसका। तो सर्व का अर्थ हो गया ओम। हाँ, सर्व का अर्थ हो गया सर्वात्मक ओम।
हाँ, ओमकारा भिन्न सब ब्रह्म से अभिन्न है। ठीक है ना, कुछ ज्यादा झंझट तो नहीं। अब बताओ, सब जो है ब्रह्म से अभिन्न है या ब्रह्म सबसे अभिन्न है? ब्रह्म ही सब कुछ है, उधर बताया ओंकार ही सब कुछ है। तो ओंकार और ब्रह्म में क्या रिलेशन बनेगा? ब्रह्म का नाम ही हुआ। तो नाम हुआ ना, नाम होने से काम नहीं चलेगा। नाम और नामी तो है ये। नहीं नहीं, इस वाक्य से क्या निकल रहा है? आप लोग अपने खोपड़ी मत चलाओ। मैंने यह वाक्य बताया कि ओंकारात्मक सब कुछ ब्रह्म है। तो इस वाक्य से ओंकार और ब्रह्म में क्या अभेद बुझा रहा है। अभेद बुझा रहा है ना? तो ओंकार, इसका मतलब ओम और ब्रह्म एक ही होना पड़ेगा। क्यों एक होना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ बोला सर्वम झेतद ब्रह्म बाद में, और पहले बोला ओंकार ही सब है। तो ओंकार ही सब है और ब्रह्म नीचे बोला ब्रह्म ही सब है। मतलब वही ओंकार और ये ब्रह्म। ओंकार बिना कुछ नहीं है और यहाँ बोला ब्रह्म बिना कुछ नहीं है। मतलब ब्रह्म और ओंकार एक ही चीज है। इसमें ऐसा है बाबा, इसमें गणित का सूत्र, जिनको गणित थोड़ा सा आता है वो आसानी से अप्लाई हो जाएगा। जो है वो कट जाए। ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी। क्या बोलते हैं हिंदी में? अ बराबर ब, ब बराबर सा। तो अ और स में, माने ए और सी में, They are also equal. तो बॉब का दोनों ही बराबर है। हाँ, तो इसीलिए ए इक्वल टू सी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बॉ का अर्थ ही दोनों है। हाँ, क्योंकि ए की जगह पर ए अगर ए और बी अगर बराबर है तो ए की जगह पर हम बी को भी रख सकते हैं। तो ए की जगह पर हमने रख दिया बी। अब बी इक्वल टू सी था, तो बी बराबर सी है ना। अब उस बी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? ए रख सकते हैं। तो ए इक्वल टू सी होगा कि नहीं होगा? माने इसको संस्कृत में भी इस न्याय का प्रयोग है कि क्या बोलते हैं, अभिन्ना भिन्नस्य अभिन्नत्व नियमः। तद अभिन्न अभिन्नस्य अभिन्नत्व नियमः। एक जो पदार्थ है उससे आप भी अभिन्न हैं और वो भी अभिन्न है, तो इन दोनों आपस में अभिन्न होगा। तद अभिन्न अभिन्नस्य तद अभिन्नत्व नियम। ऐसा कहीं सुना कि नहीं सुना? आता है कहीं जगह पर। तत् करके किसी को लो तो उससे जो अभिन्न है और उस अभिन्न से कोई और अभिन्न हो रहा है, तो ये दोनों तद अभिन्न हो, तद और वो अभिन्न हो जाएगा। वही ए बराबर बी, बी बराबर सी को बने ए बराबर सी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सब जो है वो ओंकारात्मक बताया। अब बता रहे ब्रह्म रूप है, तो ओंकार और ब्रह्म दो नहीं है। अब भाई दो कैसे नहीं है? ओम है शब्द, ब्रह्म है अर्थ उसका, माने वाच्य। ओम है वाचक और ब्रह्म है वाच्य। तो ऐसी स्थिति में वाचक और वाच्य में भेद तो प्रसिद्ध है। सब हमने घट बोला, घट माना है, तो कोई शब्द थोड़े ले आएगा, वो तो अर्थ को ले आएगा।
तो वाचक और वाच्य में अभेद नहीं होता है, भेद व्यवहार होता है ना, वाच्यवाचक भाव। अब कुछ लोग अभेद बोल देते हैं तो उसका मतलब इतना ही होता है कि माने उस वाचक शब्द से वाच्य का व्यवहार होता है, बस इतना ही है। लेकिन दोनों अलग बने रहते हैं। घट मिट्टी से बना है और घट शब्द 4 वर्णों से घ अ ट अ से बना है, तो एक किधर से है। घट में पानी रखा जाता है और घट शब्द में पानी रख सकोगे? तो इसलिए ये तो होना ही नहीं है। वाच्य और वाचक अभेद किधर से हो जाएगा, ये समस्या है। इसी को सुलझाना है ये पूरे उसमें। तो इसके लिए जो इस बात को भाष्यकार ने जो थोड़ा सा लिखा है उसको मैं थोड़ा आपको सुना यहीं पर देना चाहता हूं कि मैंने किस ढंग से विचार आगे बढ़ रहा है। अभिधान अभिधेयोर, ये द्वितीय मंत्र की अवतरणिका है। अभिधान अभिधेयोर एकत्वे अभि अभिधान प्राधान्येन निर्देशः कृतः। अभिधान माने वाचक शब्द, अभिधेय माने वाच्य अर्थ। दोनों एक होने पर भी दोनों एक ही है, यहाँ पर यही दिखाना है, दोनों एक है। लेकिन प्रथम मंत्र में अभिधान की प्रधानता से कथन किया गया। ओम इत्येतद् अक्षरम शब्द की प्रधानता से वहां पर बताया गया। अब चूंकि ओंकार ब्रह्म ही है इसलिए ओम को सब बताया तो ब्रह्म ही सब है, ये भी हो गया। लेकिन ओम शब्द की प्रधानता से वो निर्देश है। ओम इत्येतद् अक्षरमिदं सर्वम इत्यादि। अब दूसरे मंत्र में क्या कर रहे हैं? अभिधान प्राधान्येन निर्दिष्टस्य पुनः अभिधेय प्राधान्येन निर्देशः। अभिधान की प्रधानता से जिसकी कथन हुआ उसको फिर से अभिधेय की प्रधानता से निर्देश यहाँ पर कर रहे हैं। तो कहा कि ये तो पुनरुक्ति हो जाएगी जब अभिधान अभिधेय की है। कहा नहीं, हाँ, अभिधान अभिधेयोर एकत्व प्रतिपत्त्यर्थः, इसको बोलते हैं हमारे वेदांत की भाषा में व्यतिहार। जैसे आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म आत्मा है, इसे दोनों तरफ से बोलना पड़ेगा, बोलते हैं मैंने समझना पड़ेगा। ये जो आत्मा है ना ये ब्रह्म है, ऐसा समझना। लेकिन इतना समझने में कुछ कमी रह सकती है, बोलते हैं। इसलिए जो ब्रह्म है ना जगत कारण, वो कोई दूसरा नहीं है, आत्मा ही है। उधर से इसको बोलते हैं उद्देश्य और विधेय में अंतर हो रहा है। जब कह रहे हो आत्मा ब्रह्म है तो आत्मा उद्देश्य, ब्रह्म विधेय, ब्रह्म का अभेद। और जो उल्टा कर रहे हैं ब्रह्म उद्देश्य और आत्मा उसमें, इससे कुछ फर्क पड़ता है समझ में। इसका क्या फर्क पड़ता है कि ये दोनों सर्वथा एक है, किंचित मात्र भी भेद, जिधर से भी देखो एक ही है। ठीक है ना, सब प्रकार के भेद का निषेध होता है। इसकी चर्चा ब्रह्म सूत्र में आया है व्यतिहाराधिकरण में। तो यहाँ पर भाष्यकार उसी को याद कर रहे हैं। आनंदगिरी जी ने लिखा भी है व्यतिहार की बात यहीं पर। तो अभिधान अभिधेयोर एकत्व प्रतिपत्त्यर्थः, अभिधान और अभिधेय एक ऐसा समझे, उसके लिए ऐसा दोनों तरफ से कहा कि एक तरफ से कहने से भी तो समझ ही जाते, अभिधान ही सब कुछ है बता दिया तो ब्रह्मा और अभिधान दोनों तो एक ही हो जाएगा। कहा नहीं, इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता। क्या? इतरथा ही अभिधान तंत्र अभिधेय प्रतिपत्ति ही इति अभिधेयस्य अभिधानत्वं गौणम इति आशंका स्यात्। अन्यथा ये आशंका हो सकती थी कि ओंकार को सब कुछ बता रहे हैं
और ओंकार को ब्रह्म से अभिन्न बता रहे हैं, ये गौण है। क्यों? ओम माने अभिधान के अधीन होता है, नाम के अधीन होता है नामी की प्रतिपत्ति, माने नामी का ज्ञान। वाचक शब्द के अधीन वाच्य पदार्थ का उपस्थिति, पदार्थ की उपस्थिति होती है। जैसे हमने घट कहा तो घट पदार्थ उस शब्द आपके दिमाग में डाला, नहीं तो अर्थ की स्फुरना नहीं होती। तो इस प्रकार से शब्द और अर्थ एक सूत्र में तो बंधा है, शब्द से अर्थ की उपस्थिति हो जा रही है। ये भी चमत्कार है, इसको विचार करेंगे कि एक चीज दूसरे चीज को कैसे खींच के ले आते हैं। बोला शब्द, समझा अर्थ। इसमें आश्चर्य है, मिस्ट्री है भाई। एक वस्तु दूसरे वस्तु को थोड़ा ही ले आता है, जो है वही है। पुस्तक जो है घड़े को ले आएगा क्या, या घट पुस्तक को ले आएगा? लेकिन घट शब्द बिल्कुल अलग चीज है। वो घट अर्थ को कैसे उपस्थित कर रहे हैं आपके दिमाग में? कोई तो बात होगी। तो इतना जो एक घनिष्ठ संबंध शब्द अर्थ में है, इसलिए ऐसा कह दिया कि शब्द और अर्थ एक ही है। ऐसा अगर होगा तो वास्तविक अभेद नहीं होगा, एक गौण प्रशंसार्थक स्तुत्यात्मक अभेद हो सकता है। बहुत बार जो नाम और नामी को एक बताते हैं, खास करके मेरे ख्याल से भक्ति दर्शन में नाम को बड़ी महिमा मंडित भी करते हो, ठीक है। क्यों? नाम जपते जपते नामी उपस्थित हो जाते, नामी मिल जाते। तो नाम अगर आपको मिल गया तो नामी मिलना ही है, इसलिए नाम और नामी अभेद है, ऐसा बुद्धि रखो। नाम को ही नामी समझो, ये कोई छोटी चीज नहीं है। भक्ति दर्शन यहीं से निकला होगा, विधान अभिधेय जो भाव है। हाँ, कम से कम जप विद्या तो इधर ही से निकला होगा। तो लेकिन भाई नाम और नामी अगर सर्वथा एक ही होता तो नाम मिलते ही नामी मिल गया मानना चाहिए। नाम जपने की क्या जरूरत है भाई? आपको साधना करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि कुछ तो भेद बैठा होगा। नाम वैसे लिया नहीं, वैसे नहीं लिया। वहाँ पर भी बोलते कैसे नहीं लिया? जैसे शुद्ध अंतःकरण, वो भाव, सारी चीज वो जब तक एकत्रित नहीं होंगे वो। हाँ ठीक है, वैसा भी नाम लेने के बाद नामी के आने की प्रतीक्षा है कि नहीं? नहीं है। नाम से ही संतुष्ट हो जाएगा भक्त? नहीं, नाम से आएगा तो नामी को आना पड़ेगा कि नहीं? आना पड़ेगा। वहाँ पर ये बोलते हैं तिल मिला, तेल को पीसना तो पड़ेगा, तब आगे तेल मिलेगा। हाँ ठीक है, तो ठीक है, उसके भीतर है। तो नाम और नामी में सर्वथा अभेद वहां पर माना जाता है क्या? जा सकता है क्या? तो व्यवहार में भी जब नहीं माना जाता, कुछ तो माने। अच्छा, इस विषय में एक बार काशिकानंद जी महाराज ने बढ़िया बताया, कहा कि जो मूर्ति है हमारे मंदिर में, तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम लोग उसी को भगवान ही समझते, ठीक है ना। और भक्तों का आग्रह है कि माने यही है, ये कोई मूर्ति नहीं, प्रतीक नहीं, प्रतिमा नहीं, ये साक्षात परमात्मा ही है, इन्हीं की सेवा, ऐसा माने उनका अध्यास करना ही होता है। अच्छा, माध्यम नहीं है वहां तक? ना 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 नहीं, यही है, यही खा रहे, बिल्कुल यही खा रहे हमारे। हाँ, ऐसा तो प्रतीक उतीक सब, ये सब जो है श्रद्धा नष्ट करने वाली बात है ना।
तो बोले कि एक बार जो है हमारे साथ में एक बड़े अच्छे द्वैतवादी आचार्य का शास्त्रार्थ हो रहा था, तो बोले यही है भगवान। अच्छा, तो बोले ठीक है। तो हमने पूछा, अच्छा ये बताइए कि आपके संप्रदाय में किसी को भगवान का दर्शन हुआ? ना महाराज, कैसे बोलते हैं ऐसा? हमारे आचार्यों ने किया भगवान का दर्शन, और हमारे गुरु महाराज भी भगवान का दर्शन करते थे। अच्छा, बहुत अच्छा महाराज, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आपको दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो बोले थोड़ा चीज के, बोले देखिए दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन विश्वास है कि जो साधना मिला है उसका अभ्यास करते करते दर्शन हो जाएगा। और अभी जो रोज करते हो वही बैठ करके बात हो रही। बोले इसका मतलब है कि आप भी मान रहे हो ये जो दर्शन हो रहा है ये भगवान का दर्शन, असली दर्शन कुछ और होना चाहिए। समझे ना? कैसा फंसाते हैं। तो इसी प्रकार नाम नामी एक है, ये एक माने गौण बुद्धि भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ओंकार और ब्रह्म रूप अर्थ या ओंकार की सर्वात्मकता गौण नहीं समझना। इसलिए इधर से भी बोल रहे उधर से भी बोल रहे, माने दोनों तरफ से ये बात बता रहे। इति आशंका स्यात्, इस आशंका का समाधान करना, माने इसका मतलब है कि यहाँ पर वेदांत क्या मान रहा है? जो अभिधान है वो अभिधेय है, और जो अभिधेय है वो अभिधान है। अब देखो हम लोग तो भक्तों से भी आगे बढ़ गए ऐसा लगता है, वो लोग तो फिर भी थोड़ा भेद मानते हैं, हमारे यहाँ तो जो वही है बोलते हैं। अब ये कैसे है ना, यही बुद्धि लगानी है। अच्छा, बोले कि एकत्व तो बताने से क्या लाभ होगा महाराज? अभिधान और अभिधेय सर्वथा एक है ऐसा हम समझ लिया, उससे क्या होगा? एकत्व प्रतिपत्तिश्च प्रयोजनम अभिधान अभिधेययोर एकेनैव प्रयत्नेन युगपत् प्रविलापयन् तद विलक्षण ब्रह्म प्रतिपद्येत इति तथा च वक्ष्यति पादामात्रा मात्राश्च परम। इसलिए दोनों को एक समझना है, ओंकार को ब्रह्म समझना है, ब्रह्म को ओंकार समझना है। इसलिए कि इसका प्रयोजन है एकत्व प्रतिपत्ति का। तो ये जो थोड़ा दो बना हुआ है वाचक और वाच्य, ये दो जो है भेद ओम और उसका अर्थ में, ये भेद एक ही है, तो ये भेद किधर से आया? ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक वस्तु कोई है जो वाचक रूप में और वाच्य रूप में आया है, तभी तो एक होगा। तो वाचक वाच्य भाव का विलय करते हुए वाचक वाच्यातीत एक तत्व में हमें ले जाना है। युगपत् प्रविलापयन, हाँ पकड़ में आई बात? क्या रहस्य बता रहे हैं? करते ये है, हाँ, जब तक करते हैं कि सोचते मजा रहे, सोचते मतलब कि ब्रह्म आत्मा से सोचते। तो यहाँ पर जो है मांडुक्य उपनिषद का उद्देश्य जो है, आपको वाचक वाच्यातीत जो तत्व है, उसी को बोलते अवांग मनसो
गोचरम, वांग मन से अतीत, शब्दातीत और तथाकथित अर्थातीत एक अखंड अद्वैत वस्तु में पहुंचना। और वहां पहुंचने से ही आप मुक्त हो गए। ये सारा शब्दात्मक जगत में ही हम फंसे हुए हैं। हमारे बंधन में भी ये वाच्यवाचक भाव बड़ा कारण है, आगे बताएंगे धीरे धीरे। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से यहाँ पर इसीलिए कहा, ठीक हुआ ना। ओम सब है और ब्रह्म ही सब है। ओम ब्रह्म सब एक ही है, माने एक वस्तु ओम रूप में, ब्रह्म रूप में, सारे जगत रूप में है। एक से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। इस अद्वैत में हमको पहुंचना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।